ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में फिर से वापसी कर ली है। आज आए चुनावी नतीजों में पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। उसे 650 में से अब तक 410 सीटें मिली हैं। 10 डाउन स्ट्रीट से निकलने के बाद पीएम ऋषि सुनक बकिंघम पैलेस पहुंचे और ऋषि सुनक ने ब्रिटिश किंग चार्ल्स को अपना इस्तीफा सौंपा। इससे पहले पीएम आवास से बाहर आकर सुनक ने ब्रिटिश जनता को दिए अपने आखिरी संबोधन में अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं। मुझे दुख है कि अब कंजर्वेटिव पार्टी के उतने नेता संसद में नहीं होंगे। चुनाव कैंपेन में आप सबके साथ और मेहनत के लिए धन्यवाद। पेरिस ओलंपिक के लिए रवाना हो रहे 120 खिलाड़ियों के भारतीय दल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से न केवल बातचीत की बल्कि उनका हौसला भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक कर प्लेयर्स से उनके अनुभव जानने के बाद विश्वास जताया कि यह दल देश को पिछले ओलंपिक की तरह ही इस बार भी गौरवान्वित करेगा और देश के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। टेलीकॉम कंपनियों ने मोबाइल टैरिफ में 11 से 25% तक की बढ़ोतरी कर दी है, जो अब लागू भी हो गई है। इस पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हाल ही में इस साल 3 जुलाई से लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सेल फोन की टैरिफ बढ़ा दी गई है। इस टैरिफ प्लान के बढ़ने से ग्राहकों पर क्या असर होगा, यह अभी नहीं बताया गया। सुरजेवाला ने कहा कि देश में 3 टेलीकॉम कंपनियों के पास 91% बाजार हिस्सेदारी है, जिसमें भारती एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया शामिल है। मोदी सरकार ने इनके लिए सेल फोन उपयोगकर्ताओं पर 34,000 करोड़ रुपए का दबाव डाला है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर बाढ़ नियंत्रण को लेकर अपेक्स कमेटी की बैठक ली और दिल्ली में बाढ़ के हालात से निपटने की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री आतिशी ने कहा कि हमने बाढ़ राहत और बाढ़ नियंत्रण के संबंध में दिल्ली सरकार और सभी संबंधित विभागों की तैयारियों का ध्यान रखा है। हमें उम्मीद है कि दिल्ली में बाढ़ की स्थिति नहीं होगी, लेकिन अगर यमुना नदी का पानी का स्तर बढ़ता है तो दिल्ली सरकार उससे निपटने के लिए भी तैयार है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कुम्हेर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के 4थे दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को डिग्रियां और मेडल देकर सम्मानित किया। जानकारी के मुताबिक समारोह में 95,200 छात्र छात्राओं को डिग्रियां दी गईं, जबकि 70 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। अलवर से सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। बैठक के दौरान सभी विभागों के अधिकारी, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से शहर के विभिन्न मुद्दों और समस्याओं को लेकर चर्चा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2 दिन से लगातार अच्छी बारिश हो रही है और शहर में बारिश से नालों का पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि नालों की नियमित रूप से सफाई हो ताकि जल भराव की स्थिति न बने। वहीं प्लास्टिक थैलियों के उपयोग पर रोक लगाने को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के नियमों में संशोधन किया है। इसके बाद विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत प्रदेश के 300 स्टूडेंट्स को विदेश में और 200 स्टूडेंट्स को भारत के ही किसी नामी संस्था में मुफ्त पढ़ाई करवाई जाएगी। बता दें, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में 200 छात्रों के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी। बाद में योजना में आमजन का रुझान बढ़ता देखकर इस संख्या को बढ़ाकर 500 किया गया था। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में मृतक आश्रितों के नाम पर फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी दिलाने का आरोप लगा है। जयपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय में इसकी शिकायत की। इसके बाद राजस्थान सरकार पूरे मामले को लेकर हरकत में आई। अब इस मामले में जांच की जा रही है। अलवर में एक युवक के साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट की, जिसकी शिकायत दर्ज करवाने युवक उद्योग नगर थाना पहुंचा था, लेकिन यहां पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की। पीड़ित युवक ने मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह से उद्योग नगर थाना पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने सहित कार्रवाई नहीं करने की जानने की शिकायत की। पीड़ित ने आरोप लगाया कि जब वह थाने पर गया तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। बाद में पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्यायालय से इस्तेगासा लेकर मामला दर्ज करवाया।
झालावाड़ में बेशकीमती मिट्टी बेंटोनाइट का अवैध खनन कर सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। सरकारी भूमि पर बेंटोनाइट की खुदाई की जा रही है और पास के खेतों में इस मिट्टी के पहाड़ बनाए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में भारी मात्रा में इस बेशकीमती खनिज का अवैध स्टॉक खनन माफिया ने किया हुआ है। खनन विभाग के आला अफसरों को इस मामले की जानकारी होने के बाद भी अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ऐसे में अब अवैध स्टॉक को जब्त कर अवैध खननकर्ताओं पर पेनल्टी लगाने की मांग की जा रही है।